12 अगस्त 2023 में हुआ। और समझौते, लिखित समझौते में कि मानदेय शब्द के साथ बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। तो साफ कहा था कि अपने बेटे बेटी से काम करवाओ, उसके मोबाइल से काम करवाओ। उन्होंने कहा 5 रुपया तुम दोगे और उसके लिए हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उसका मोबाइल लेकर के जाएंगे। 18 अगस्त को हम लोगों ने कार्यक्रम किया और हजारों आशा कार्यकर्ता आई थी पटना की सड़कों पे, क्योंकि हम लोगों का ये डिमांड था कि मानदेय शब्द के साथ आपको पैसा बढ़ाना। मगर वो मानदेय शब्द एक लिखित समझौता भी है आशा कार्यकर्ता के। तो हम लोग जब 19 में पहली हड़ताल किए बिहार में, और ये कह लीजिए कि एक्ट 2 के जरिए हम लोगों ने किया, अभी तक बिहार के अंदर या ऑल इंडिया लेवल पे इस लेवल की स्ट्राइक नहीं हुई थी स्कीम वर्कर। मतलब पूरे 90% महिलाएं स्ट्राइक पे उतरी। और मतलब आप कह लीजिए कि 500 जगह पे सिर्फ महिलाएं आशा कार्यकर्ता सड़क जाम की। हम लोगों ने सड़क जाम का आह्वान किया था, सड़क जाम की। 150 से ऊपर जगह पे ट्रेन जाम की, खुद महिलाएं आशा कार्यकर्ता है अपने ड्रेस में। इस बार की हड़ताल में हम लोगों ने मतलब एक क्रिएटिव तरीके से महिलाओं को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया। 1 घंटा अपने पूरे पीएससी में हम लोगों ने थाली जाई। फिर जैसे हम लोग पीएससी में किए कि रात में जनरली हम लोग आह्वान नहीं करते थे, नहीं तो अनशन का कर देंगे। अगर 12 घंटे का तो महिलाएं 24-24 घंटे करने लगी। पिछले बार हम लोग बहुत इसको झेले थे। तो हम लोगों ने कहा कि एक रात हम लोग रुकेंगे पीएससी पे, 24 घंटे पीएससी पे रुकेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं खाएंगे और पूरे मतलब पीएससी के कर्मचारियों को भी वो रुके वो उनको भी खिलाएंगे और हम लोग ये करेंगे। लोगों ने किया। इसमें था कि हमको मानदेय के साथ हमारा पैसा बढ़ा, हमसे कम 10,000 और ना ये थी कि ड्रेस का पैसा बढ़े। और तो हमको रिटायरमेंट पैकेज चाहिए, हमको पेंशन चाहिए, और क्या कहते हैं ये फिर सभी जगह आशा विश्राम गृह चाहिए, जहाँ के क्योंकि आशा पेशेंट लेकर के आती हैं तो उनको तो कभी 24 घंटा भी मिलना पड़ सकता है, कब भी होगा नहीं होगा, उसका रहना वहाँ मौजूद है, मगर उसको एक बेड तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के तो इसमें 2-3 ही मांग मानी गई। तो हम लोगों ने इस बात का मांग किया कि हमको NRHM कर भी तुम घोषित करो कम से कम, ये हम लोगों का था। तो इसलिए ये और दूसरा था कि जो पिछला हड़ताल 18 में 19 में हम लोगों ने किया, उसका 18 महीने का पैसा बाकी था, वो इस हड़ताल में हम लोगों को पूरा हुआ। आप समझ लीजिए 4 साल 5 साल के पार, उसमें भी 2 महीने का पैसा वो काट। आप समझ लीजिए कि सरकार अपने अधिकारी अपना कैसे हम 2 महीने का पैसा हमारा मेकअप हो जाए, बढ़ जाए, मगर श्रमिकों का पैसे उसमें पेश फंसा करके 2 महीने का पैसा हम कैसे काट ले, ये पूरी सरकार की कोशिश है। इसके बावजूद भी अगर आप कहें तो ये समझौता 12 अगस्त 2023 में हुआ। और समझौते, लिखित समझौते में कि मानदेय शब्द के साथ बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा और वो पैसा सितंबर से मिलेगा। मगर आप समझ लीजिए कि ये मतलब लिखित समझौते को भी इस सरकार ने नहीं माना और मात्र 2,000 रुपया ये अगस्त 25 से देने का वादा किया। तो पीछे 22 महीने का पैसा आप खा गए, मानदेय शब्द आपने नहीं दिया। तो मतलब इस तरह से महिलाओं, क्योंकि इसमें महिलाएं वो तो हम लोगों ने संघर्ष कर करके बहुत कुछ हासिल किया। कि लोग कहते हैं पहले था कि क्योंकि अब सारा कुछ मतलब आप ऑनलाइन कीजिए, आप मोबाइल नहीं दिए थे, हम लोगों ने स्ट्राइक कर दिया कि बिना आपका मोबाइल आप नहीं देंगे तो ऑनलाइन काम। साफ कहता था कि अपने बेटे बेटी से काम करवाओ, उसके मोबाइल से काम करवाओ। उन्होंने कहा 5 रुपया तुम दोगे और उसके लिए हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, उसका मोबाइल लेकर के जाएंगे। गरीब घर की महिला है, आप मोबाइल दोगे तो काम होगा, नहीं तो हम पेपर वर्क करते थे। तब मोबाइल मिला। हम लोगों ने साफ कहा कि अगर अच्छी मोबाइल आप नहीं दोगे तो वो मोबाइल आपके दरवाजे पे फेंक देंगे। साफ कहता था कि अपने बेटे बेटी से काम करवाओ, उसके मोबाइल से काम करवाओ। उन्होंने कहा 5 रुपया तुम दोगे और उसके लिए हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे,
उसका मोबाइल लेकर के जाएंगे। गरीब घर की महिला है, आप मोबाइल दोगे तो काम होगा नहीं, तो हम पेपर वर्क करते थे। तब मोबाइल मिला। हम लोगों ने साफ कहा कि अगर अच्छी मोबाइल आप नहीं दोगे तो वो मोबाइल आपके दरवाजे के फेंक देंगे। तो मोबाइल दिया, पर ठीक ठाक मोबाइल दिया। तो वो कर लीजिए भी, ये कदम का फिर पोर्टल बना, जो सबसे बड़ा उपलब्धि हम लोगों ने बिहार में हासिल किया। इसमें फिर उनके ड्रेस का भी पैसा बढ़ा। आप समझ लीजिए कि ड्रेस का मात्र पहले 500 मिलता, लड़े को 1000 हुआ, हीरा लड़े को भी 2500। तो और फिर इसमें डी आशा पे एक फैसिलिटेटर होती, तो उसका भी पैसा बढ़ा। मात्र लड़ाई से पहले 6000 रुपया था, अब उसको लड़कर अब उसको 13,500 रुपया हो गया। तो ये लिख रहे हैं ज्यादा नहीं है, अगर 5-6 था, 7,000 था, तो वहां से कम इतने से थोड़ा सा राहत मिली चीज। तो ये है आंगनबाड़ी का भी इसी तरह से लड़ करके 1 साल के अंदर 3,000 रुपया बढ़ा है। आंगनबाड़ी का ही संघर्ष हुआ, 71 दिन का आंगनबाड़ी का भी हड़ताल हुआ। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि पहली बार बिहार में ये ट्रेंड इस सरकार ने चलाया कि 18,219 आंगनबाड़ी को बर्खास्त कर दिए। वो ये हालात हो गई उन लोगों की कि उन लोगों ने, मतलब आप समझ लीजिए कि लोगों को लग रहा था कि अब हमको आत्महत्या के सिवा कोई रास्ता नहीं। फिर हम लोगों ने उसको कंसोलिडेट किया, उसको पूरा मिंट किया और टोटल आंगनबाड़ी को हम लोगों ने वापस रखा। तो ये लड़ाई के बल पे तो ये सरकार ने नया ऐप शुरू कर दिया है कि आप तो दोस्तों देखा आपने, यही था आशा करता हूँ का ब्रेकिंग न्यूज़। तो देख ही सकते हैं शशि यादव ने किस तरह से कहा है। इस तरह के न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।